यह कहानी एक गहरे और भयानक रहस्य के चारों ओर घूमती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां एक पुराने हवेली में अनदेखी शक्तियों का खौफ बसा हुआ था। वहां के लोग इस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि रात के समय वहां अनदेखी आवाजें और भयानक घटनाएं होती थीं। एक बच्चे का नाम था विक्रम, जो कि इस छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता भी उसी गांव के बसे हुए थे। एक दिन विक्रम के पिता को व्यापार के काम से हवेली जाना पड़ा। उन्हें हवेली में कुछ सामान लेकर लौटना था। विक्रम के पिता ने उसे साथ लेने का निर्णय किया था। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां की अजीब और भयावह माहौल का एहसास होने लगा। हवेली के अंदर की ठंडक और अस्पष्ट आवाजें विक्रम के जीवन को एक डरावनी चुनौती दे रही थीं। वे अपने पिता के साथ उस हवेली के अंदर चले गए, जहां पर आत्मिक अनुभूतियों की गहराई थी। हवेली के अंदर विक्रम ने कुछ अजीब सीढ़ियों और कमरों का पता लगाया, जो कि उसे उसके सपनों में भी नहीं आते थे। उन्हें वहां की अजीब गहरी आवाजें सुनाई दी, जो उन्हें डरावने संवेदनाओं में डाल रही थीं। धीरे धीरे विक्रम ने एक छुपे हुए कमरे का पता लगाया, जिसका दरवाजा बंद था। उसने अपने पिता से अनुमति ली और उस दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलते ही उन्हें वहां से एक अनदेखा दुनिया का पर्दाफाश हुआ। कमरे में थीं कुछ पुरानी और अजीब चीजें, जैसे कि बड़ी पुरानी तस्वीरें, अजीब अलंकार और एक पुरानी किताब। विक्रम ने वहां से एक बड़ी पुरानी किताब खोजी, जिसमें वहां के अज्ञात और भूतिया रहस्य लिखे थे। वे किताब को बारीकी से पढ़ने लगे, लेकिन तब एक भयावह चीख उन्हें वापस उनकी वास्तविकता में लाया। उन्होंने घबराहट में अपने पिता को बुलाया, लेकिन वहां से उनकी चीख ने वहीं का नाम सुनाया। विक्रम के पिता ने तुरंत वहां पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की ओर उन्होंने जल्दी से दौड़ा। उन्होंने विक्रम को समझाया कि वह शायद किसी भयानक सपने में थे। विक्रम भीड़ से अचानक उसी समय की घटना के बारे में सोचने लगा। विक्रम ने अपने जीवन के उस अनदेखे साक्षात्कार को कभी नहीं भूला, और वहां के अजीब घटनाओं की बात उसके मन में हमेशा के लिए बस गई। वहां के भूतिया रहस्य उसके दिमाग में सदा के लिए विचारों में रहे। धन्यवाद दर्शकों, इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।